जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे पहले वाले भाग में हमने गजेंद्र के प्रसंग के बारे में बताया था कि कैसे भगवान नारायण ने घड़ियाल को मारकर गजेंद्र की रक्षा की और उसे मोक्ष प्रदान किया। आज हम बताएंगे कि गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में कौन था और उसको भगवान की स्तुति कैसे याद रही। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 4थे अध्याय में यह बताया गया है। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में भगवान श्री विष्णु का महान भक्त था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था और वह तमिल देश का राजा था। वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इस राजा ने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और वह मलयचल पर्वत में एक छोटी सी कुटी बनाकर मौन भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सदैव पूजा करने लगा। एक बार अगस्त ऋषि अपने अनेक शिष्यों के साथ इंद्रद्युम्न के आश्रम पधारे, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में तल्लीन रहने के कारण वह राजा उनका उचित सत्कार न कर सका। अतएव ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने राजा को मंद बुद्धि वाला हाथी बनने का शाप दे डाला और इसी शाप के अनुसार राजा ने हाथी के रूप में जन्म लिया और वह अपने पूर्वकृत सारे भक्ति कार्यों को भूल गया। और इसी प्रकार घड़ियाल के पूर्व जन्म का वृतांत इस प्रकार है। गंधर्व लोक में हुहू नाम का राजा रहता था। एक बार यह हुहू राजा स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तो उसे स्नान करते हुए देवल ऋषि का पांव खींच लिया। इस पर ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उसे तुरंत घड़ियाल बनने का श्राप दे डाला। जब हुहू को इस प्रकार श्राप मिल गया तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई, अतएव उन्होंने वर दिया कि जब गजेंद्र का उद्धार श्री भगवान द्वारा होगा तो वह मुक्त हो जाएगा। यही शाप के द्वारा जब नारायण ने घड़ियाल का वध कर डाला तो उसका उद्धार हो गया। और हाथी के जन्म में जब गजेंद्र पर घड़ियाल ने आक्रमण किया तो उसे अपना पूर्व जीवन याद आया और जीवन में उसने जो स्तुति सीखी थी उसका स्मरण किया। इस स्तुति के कारण उसे भगवत कृपा प्राप्त हुई और इस तरह उसका तुरंत उद्धार हो गया और श्री भगवान का एक चतुर्भुज पार्षद बन गया। श्री सुखदेव गोस्वामी जी का कथन है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से मनुष्य को भी उद्धार का अवसर प्राप्त हो सकता है। आशा करते हैं कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।